नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखते हैं 8 नंबर क्लास में थोड़ा सा कोटेशन हमने ऐड किया, उसे भी चालू करते हैं। क्या है? इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से अभी से कोशिश में लग जाओ। किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना है, कोशिश करनी है, लगना है कि मुझे ये वाला काम करना है, मन में ठान लीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी जहां पे कंप्यूटर आता है, उनके लिए ये वाली बुक रामबाण सिद्ध हो रही है। इसी के लिए हम चर्चाएं कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताते रहिएगा कि किस तरह की बातचीत आपको पसंद आ रही है। RSCID के ओल्ड पेपर भी संजीव प्रकाशन से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कंप्यूटर के ओल्ड पेपर एग्जाम का लेवल चेक करना हो, तो इन वाले क्वेश्चनों से हम चर्चा कर सकते हैं, बातचीत बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न पढ़ के देखिए, बात करने की कोशिश करते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय नहीं, अब्दुल कलाम कंप्यूटर विश्वविद्यालय नहीं, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। भारत की सबसे पहली राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी जो है वो कंप्यूटरीकृत विश्वविद्यालय है। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन में उपयोग की जाती है? दोस्तों, 3 कॉम्बिनेशन की होती है। एक का नाम होता है एल्ट, एक का नाम शिफ्ट, एक का नाम कंट्रोल। ये तीनों अकेले कोई भी काम नहीं आती है, इसलिए हम इन्हें कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, इसलिए हम इन्हें मॉडिफायर कीज भी कहते हैं, इसलिए इन्हें हम स्पेशल कीज भी कहते हैं। देख लो अब आपके हिसाब से इसका आंसर क्या बन रहा है। क्या फंक्शन कीज होती है क्या? नहीं। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज होती है। क्या स्पेस बार होती है क्या? नहीं। क्या एरो कीज, ऐसे वाली एरो कीज को कौन सी कीज कहते हैं हम लोग? एरो कीज को कौन सी कीज कहते हैं? नेविगेशन कीज कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 नंबर। कंट्रोल, एल्ट और शिफ्ट ये कॉम्बिनेशन मॉडिफायर कीज होती है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ सकता हूं? यस। क्वेश्चन संख्या 73। प्रश्न को पढ़कर जवाब सोचिएगा, मेरी बात को पॉज कर दिया करो चाहे, और फिर सुनकर एंजॉय किया करो। ठीक है, वापस देखो, चर्चा यहां से है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? देखो, इस सवाल को हम ना दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे तो अमेरिका में सबसे ज्यादा कंप्यूटर यूज होते हैं, लेकिन जापान भी कंप्यूटर की संख्या में कम नहीं है। प्रश्न दिया हुआ है तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इन दोनों देशों में चीजें टाई हो जाएगी। अपनी बुक के अकॉर्डिंग या गूगल जैसे बता रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं कि अमेरिका सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश है, लेकिन जापान भी कम नहीं है। टाई कर देते हैं। इसका आंसर 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को एक बार के लिए प्रेम से अलग उठा के रख दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं 74 की तरफ। क्या कह रहा है? IBM अमेरिका की एक कंपनी है जो ये हार्डवेयर पार्ट बनाने के लिए ज्यादातर फेमस थी, मशीन वगैरह। तो IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बायो मशीन नहीं होता, बर्थ मशीन नहीं होता, बेस मशीन नहीं होता। सीधा आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी 2 नंबर इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं 75 की तरफ। निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग है? बताओ, क्या हम इससे ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं क्या? यस। क्या डिजिटल लाइब्रेरी का यूज करते हैं क्या? यस। क्या स्मार्ट क्लास ले सकते हैं क्या? यस। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी 4 नंबर इसका जवाब हो जाएगा। क्या लिखा है? पंच कार्ड को भी कहा जाता है। अब देखो अब मैं ये कह रहा हूं
कि पंच कार्ड का आविष्कार किया था हर्मन होलेरिथ ने। किसने किया था? हर्मन होलेरिथ। कब किया था? लगभग 1740 की बात करते हैं। 1804 में इसका सबसे पहले यूज किया था जोसेफ मेरी जैकार्ड। यहां से क्या बात समझनी है कि पंच कार्ड बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था हर्मन होलेरिथ, तो इसे कौन से कार्ड के नाम से जान सकते हैं? होलेरिथ कार्ड के नाम से भी जानते हैं। एक लड़के ने कल परसों कमेंट किया, मुझसे बात की कि सर इतनी बातें आपको याद कैसे रहती है। देखो, मैंने अभी आपको 76 क्वेश्चन सेशन टू सेशन करवाए हैं, तो इन क्वेश्चन को पढ़ते समय मेरे दिमाग में उसके साथ जो चीजें चल रही वो ऐड हो गई। किसी एक प्रश्न में पूछा गया था पंच कार्ड क्या है, कब यूज हुआ, किसने बनाया, तो उसकी बातें माइंड में रहती है। तो जब आप पढ़ो तो 150 प्रश्न, 15-20 प्रश्न या रेगुलर 8-8, 10-10 प्रश्न जैसे हम पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ना शुरू कर दो ताकि आपको कंप्यूटर की चीजें याद रहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 के बाद 77 ये तो हो गया। प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन। अब भाई कोई भी लाइब्रेरी नहीं है, बैंक नहीं है, घरेलू कार्य नहीं है, किसके लिए प्रसिद्ध था? ये गेम के लिए। व्हाइट येलो का कॉम्बिनेशन दिखता नहीं है, तो हमने गेम के लिए इसे प्रसिद्ध कर दिया था। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की श्रृंखला में सबसे पहले क्या होता है? डेटा। फिर क्या होती है? इंफॉर्मेशन। फिर क्या होती है? ये नॉलेज, जानकारी को हम नॉलेज कहते हैं। ठीक है, ये नॉलेज हो गया, तो इसका आंसर आएगा यही वाला। 78 के बाद 79 क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़ लो। भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर कहाँ लगाया गया है? जोधपुर में 2019 में। अगर मैं कहूं आपको एनवीडिया क्या सहयोग से, कहां पर? आईआईटी जोधपुर में। जयपुर नहीं, दिल्ली नहीं, पुणे नहीं। ठीक है, प्रश्न को पढ़ोगे तभी आपको बात समझ आने लग जाएगी। अगर मैं कहूं ऐसा कंप्यूटर जिसमें मानव की तरह सोचने और समझने की शक्ति होती है, वो कौन सा कंप्यूटर होता है? तो आप कहेंगे सर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंप्यूटर होता है। ठीक है, मेरी बात आगे बढ़ रहे हैं, समझ जाएंगे। वो इस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिससे कंप्यूटर समझे, उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ऐसा कर सकता है। क्या एडोब रीडर कर सकता है? क्या नहीं भाई। क्या हार्डवेयर कर सकता है? क्या नहीं। क्या टॉकिंग सॉफ्टवेयर? ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है। इसे वीआरएस भी बोल सकते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी कह सकते हैं। तो प्रश्न का सीधा सा आंसर 3 नंबर। आज के सेशन में भी इतना ही। रोजाना 7 बजे ये प्रीमियर आपको मिलेगा। हम पहले आपके लिए तैयार कर रहे हैं क्लासें। इस बार 1 वीक का शेड्यूल आपको पहले मिला करेगा ताकि आप एक भी दिन अपने सेशन को मिस ना करो। थैंक यू।